नागपुर में 4-5 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र ज्ञान सभा का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की पहल पर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, गोंडवाना विश्वविद्यालय, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से विकसित महाराष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है। इसमें कौशल्य विकास, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा होगी। उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जबकि समापन नितिन गडकरी की उपस्थिति में होगा। सम्मेलन में शिक्षाविद, उद्योग प्रतिनिधि और नीति विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसका मूल उद्देश्य ये है कि चाहे भारत के विकास की बात हो, चाहे महाराष्ट्र के विकास की बात हो, इसका मूल आधार शिक्षा है। इसलिए विकसित महाराष्ट्र के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा बनना चाहिए, और वो भी पूरे महाराष्ट्र के लिए कॉमन नहीं हो सकता है। जो गोंडवाना क्षेत्र, गढ़चिरौली क्षेत्र में होगा, वो बात मुंबई में नहीं होगी। तो इस दृष्टि से हमने समग्र महाराष्ट्र लोगों को बुलाया है, और इसमें साथ में उद्योगपति, शिक्षा जगत के लोग, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, ऐसे सब लोगों को बुलाया है। और चाहे महाराष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, ये सिर्फ सरकार का विषय नहीं है। सरकार तो प्रमुख रूप से है ही, तो इसलिए हमने शासन, प्रशासन और सब प्रकार के लोगों को एक साथ एक मंच पर बुलाया है। और कोई भी विषय है कि जब एक सब मिलकर इसमें प्रयास करते हैं तो सफलता जल्दी मिलती है। तो ये एक उद्देश्य है। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो एक प्रकार से विकसित भारत की पृष्ठभूमि है, लेकिन बहुत सारी नई नई बातें। वैसे हमारे देश में कुछ नया नहीं है, लेकिन ये 250 साल की अंग्रेज शिक्षा के कारण आज सबको ये नई बातें लग रही है। तो उस बातों का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, क्रियान्वयन कैसे होना है, कैसे इसको लागू करना है, इसके कई प्रश्न समस्या है लोगों की। तो उसका भी उनको समाधान मिले, और साथ साथ उन क्षेत्रों में नीचे स्तर तक ये शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना, लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़े। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान सभा, ये पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर केरल में एक ज्ञान सभा की थी गत जुलाई में। उसके बाद हमने वहाँ सब विद्वान आए थे, सबने विचार किया कि भाई इसको नीचे स्तर तक इस प्रक्रिया को ले जाना चाहिए। तो फिर हमने राज्य स्तर पर भी शुरू किया है। ये 6वां राज्य है ज्ञान सभा हो रही है। तो इसके उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, और भी कुछ मंत्री आ रहे हैं। इस कार्ड में सब दिया है आपको। और इसके समापन में केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं। साथ साथ शिक्षा जगत के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र से कुलगुरु, डायरेक्टर्स, ये तो सब से डीन, प्रोफेसर तो छात्र सहित रहेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ एक्सपर्ट लोग बाहर से भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली से भारतीय ज्ञान परंपरा के एक्सपर्ट दिल्ली से आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश से भी कुछ आ रहे हैं। तो ऐसे देश भर के एक्सपर्ट के रूप में देश भर से भी लोग आ रहे हैं। ऐसा है कि कुल मिलाकर लगभग 500 आसपास संख्या रहेगी, इस हमारे कल्पना है। और इस ज्ञान सभा से जो मंथन करके निकलेगा, उसके वो सुझाव क्या सरकार को दिए जाएंगे, या फिर उसको किस तरह से? हाँ, वो हर स्तर पर सुझाव देने की बात है। सिर्फ यहाँ ज्ञान सभा होगी इतना नहीं होगा। जैसे इसको नीचे स्तर पर ज्ञान सभाओं का आयोजन कैसे हो सकता है, इसकी भी चर्चा होगी, और कुछ शायद प्लानिंग भी हो सकता है। ये एक पक्ष है। दूसरा कि भाई सरकार की जो भूमिका होगी सरकार तक पहुँचाएंगे, यूनिवर्सिटी जो भूमिका यूनिवर्सिटी पर जाएंगे, स्कूल लेवल की बात हो स्कूल लेवल की जाएगी, उद्योग लेवल की भूमिका उद्योगों के पास जाएगा। तो ऐसा सबका एक हम जो सुझाव आएंगे उस पर से एक चार्टर तैयार करके हर स्तर पर देंगे। और उसमें यहाँ तक नहीं होगा, इसमें सुझाव भी बाद में लेंगे। वो मंथन चलता रहेगा, और उसको साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में भी हम काम करते जाएंगे। तो दोनों काम साथ साथ चलिए।